बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर्स और स्केलर के बारे में डिस्कस किया था। स्केलर्स कौन सी क्वांटिटीज है, स्केलर के बारे में हमने जाना था कि स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम कंप्लीटली उसके मैग्नीट्यूड के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, while vectors are those physical quantities which needs magnitude as well as specific direction। वेक्टर्स के बारे में हमने ये जाना था कि वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी लाजमी हो। और साथ में हमने ये भी कहा था कि वेक्टर मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर के किसी भी वेक्टर के लिए जरूरी है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ओबे करे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि वेक्टर को हम किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक, हम जो है सिंबॉलिकली उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा हम ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल से किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? या तो किसी भी फैक्टर के सिंबल के ऊपर, उसके ऊपर या उसके नीचे जो है एरो साइन लगेगा, या किसी भी वेक्टर के सिंबल को हम बोल्ड लिखेंगे। तो क्या करेंगे? वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड by their symbols of writing the symbol in bold face letters। सपोज हमारे पास वेलोसिटी की हम बात करते हैं। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम वेलोसिटी के सिंबल v को हम बोल्ड करके लिखें तो हमें इससे अंदाजा होता है कि ये हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और वेलोसिटी जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बरक्स अगर मैं v को बोल्ड न लिखूं, सिर्फ इस तरीके से लिखूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि स्पीड की बात कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन एज फैक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको बोल्ड करके लिखेंगे। तो जितने भी वेक्टर्स होंगे उसको अगर हम बोल्ड, उसके सिंबल्स को हम बोल्ड करके लिखें, तो इससे पता चलता है कि ये जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज फोर्स जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को भी हम लिखेंगे बोल्ड फेस लेटर से। तो ये हमारे पास बन जाती है क्या, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम क्या करें, राइटिंग द लेटर और राइटिंग द सिंबल of the vector with an arrowhead above or below the symbol, below it। सपोज हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी के ऊपर हम एरो हेड लगाएंगे या इसके नीचे हम एरो हेड लगाएंगे। अगर हम एरो हेड इसके ऊपर नहीं लगाते और ये बोल्ड फेस लेटर भी नहीं लिखते, इसको इस तरह बोल्ड करके भी नहीं लिखते, तो इसका मतलब वेलोसिटी नहीं बनता, बल्कि इसका मतलब बन जाता है कि ये हम स्पीड की बात कर रहे हैं। सपोज एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम एरो हेड लगाएंगे। अगर हम फोर्स के ऊपर एरो हेड लगाते हैं, तो इससे हमें अंदाजा होता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। अगर ये नहीं लगाते हैं तो फिर हम समझेंगे कि फोर्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी नहीं है, जो कि इस तरह नहीं है, बल्कि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, दूसरा तरीका हमारे पास किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर कोई भी ग्राफ हम बना रहे हैं तो उसमें हम वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं,
हम उसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं विद स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। ये लाइन जो है ये हमें क्या बताएगा, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं कि a vector can be represented graphically, a vector can be represented graphically by an arrow head। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि a vector can be represented by a straight line, by a line with an arrow head। The length of the line represents the magnitude of the vector। यह हमें वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सपोज हम किसी भी वेक्टर की बात कर रहे हैं, सपोज डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि कोई भी बॉडी है हमारे पास, वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है अलोंग, या हम बात करते हैं कि 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है अलोंग ईस्ट। तो हम इसके लिए जरूरी है, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे तो मैंने बात की डिस्टेंस की, लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ मैंने डायरेक्शन की भी बात की, तो ये डिस्टेंस नहीं बन जाती बल्कि डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। तो ये डिस्टेंस वेक्टर डिस्टेंस कहलाती है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जरूरी ये है कि मैं अपने लिए एक स्केल बनाऊं। स्केल में क्या होगा, सबसे पहले तो मैं ये अपने लिए ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा कि सपोज इस डायरेक्शन में मेरे पास ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे होगा नॉर्थ और यहाँ पे होगा साउथ। तो ये डायरेक्शन सबसे पहले मैं अपने लिए क्या करूंगा, नोमिनेट करूंगा कि इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं ईस्ट की बात करता हूँ कि ईस्ट की तरफ जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो उसके बाद जो है मैं एक स्केल अपने लिए बनाऊंगा कि सपोज यहाँ पे हमारे पास बोर्ड है, तो बात हम कर रहे हैं किलोमीटर में, और ये बोर्ड हमारे पास ये तो 2 मीटर या 2.5 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर मैं किलोमीटर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने लिए एक स्केल बनाऊंगा कि लेट सपोज हमारे पास लेट 1 km as equal to 1 km is equal to 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर अगर मैं बात करता हूँ। 1 सेंटीमीटर बहुत कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करता हूँ कि 1 किलोमीटर, तो अगर हम बात करते हैं 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट की अलोंग ईस्ट, तो यहाँ पे जो लाइन में ड्रा करूंगा वो 1 किलोमीटर हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो अगर टोटल हमारे पास 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है या 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, तो मींस बोर्ड के ऊपर में जो यहाँ पे ड्रा करूंगा वो 5 सेंटीमीटर लाइन जो है वो मैं ड्रा करूंगा, और इसका ये पॉइंटिंग हेड जो है वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, कि डायरेक्शन जो है इसका अलोंग ईस्ट है। अगर फिर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ किसी दूसरे डिस्प्लेसमेंट की, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसने टर्न लिया है और ये मूव हुआ है अलोंग नॉर्थ, तो फिर इस और कितने किलोमीटर हुआ है, अगर सपोज वो जो है हमारे पास 3 किलोमीटर हुआ है, तो फिर अलोंग नॉर्थ जो है वो मैं 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करूंगा और इसको पॉइंट करूंगा टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। तो स्टूडेंट्स, इस टुडे के इस लेक्चर में हमने क्या जाना कि वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंबॉलिकली हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो उसको बोल्ड फेस लेटर में लिखते हैं, या फिर जो है उसके सिंपल फेस लेटर के ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर या उसके नीचे जो है हम एरो हेड का साइन
ये एरो हेड लगा लेते हैं। दूसरा हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हमने बात की कि ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को हम एक लाइन विद एन एरो हेड के साथ हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लाइन, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो इसका लेंथ होगा, लेंथ वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी उतना ही हमारे पास, जितने हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होगी उतना ही हम इस लेंथ को ड्रा करेंगे। अगर हम फोर्सेस की बात करते हैं तो सपोज यहाँ पे अगर मैं 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करता हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि फोर्स कितना उसका मैग्नीट्यूड है। अगर सपोज 5 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे स्केल में मैं क्या लिखूंगा अपने लिए, जो स्केल अगर मैंने ड्रा करना हो तो मैं कहूंगा लेट 1 न्यूटन एज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 5 न्यूटन के लिए मुझे 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी होगी। और जो उसका डायरेक्शन होगा तो उसके लिए मैं, अगर उसका नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट दिया गया है या फिर एक्स वाई के डायरेक्शंस में उसने नोमिनेट किया है, तो उस तरीके से मैं क्या करूंगा, ग्राफिकली मैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।